हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है जो कि इंग्लिश में है। इसको आज हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द 4 विशेस ऑफ द लिटिल फर ट्री। व्हाट आर द 4 विशेस। विश मतलब क्या होता है? विश मतलब होता है इच्छा। विशेस प्लूरल हो गया तो क्या हो गया? इच्छाएं। 4 विशेस मतलब 4 इच्छाएं ऑफ द लिटिल फर ट्री। लिटिल मतलब छोटा और फर ट्री मतलब देवदार का पेड़। तो छोटे देवदार के पेड़ के 4 इच्छाएं क्या हैं? व्हाट आर द 4 विशेस, 4 इच्छाएं क्या हैं? द मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस। मैजिशियन जो जादूगर था उसने ग्रांटेड मतलब किसी चीज को मंजूरी करना, ग्रांट करना, मंजूरी करना, अनुमति देना। तो ग्रांटेड 4 विशेस मतलब जादूगर ने 4 इच्छाएं मंजूर किया था ऑफ द लिटिल फर ट्री। मतलब छोटे देवदार के पेड़ को बोला था कि आप 4 मनोकामनाएं जो है वो मांग सकते हैं। द ट्री वांटेड टू हैव ग्रीन लिप्स। जो पेड़ था वांटेड टू हैव, वांटेड टू मतलब चाहता था होना कैसा? ग्रीन लिप्स, हरी पत्तियां। तो पेड़ पहला मनोकामना क्या था? वो चाहता था हरी पत्तियां। बट लेकिन गॉड्स ईट द लिप्स। गॉड्स ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। गॉड्स ईट द लिप्स। अब यहाँ पे ईट्स एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट वह प्लूरल है, गॉड्स है मतलब बकरियां। बट गॉड्स ईट द लिप्स, लेकिन जो बकरी थी वह पत्तियों को खाती थी। देन फिर इट विशेस फॉर गोल्डन लिप्स। देन फिर इट विस्ड, इट विस्ड, विश मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। इट विस्ड मतलब उसने इच्छा किया फॉर गोल्डन लिप्स मतलब स्वर्ण पत्तियों की। उसने क्या इच्छा किया? अगला स्वर्ण पत्तियों की। पहला पत्ती उसने क्या मांगा? ग्रीन लिप्स, जिसको कि बकरी ने खा लिया। उसके बाद फिर उसने इच्छा जाहिर की कि हमें गोल्डन लिप्स होनी चाहिए, स्वर्ण पत्तियां, जिसको बकरी नहीं खाएगी। एज इट्स सेकेंड विश, ये दूसरा विश है। एज इट्स सेकेंड विश मतलब उसके दूसरे इच्छा के रूप में। हाउएवर हालांकि, अ मैन कैम एंड स्टोल द गोल्डन लिप्स। अ मैन, मैन मतलब एक आदमी, कैम आया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है जिसमें वी टू का यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ कम। अ मैन कैम एक आदमी आया, एंड स्टॉल द गोल्डन लिप्स। स्टील मतलब चुराना, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टॉल। एंड स्टॉल चुरा लिया द गोल्डन लिप्स, किसको? स्वर्ण पत्तियों को। क्या बोल रहा है? उसने सेकेंड इच्छा जाहिर की थी गोल्डन लिप्स, लेकिन जब गोल्डन लिप्स हुआ तो एक आदमी आया और उसने गोल्डन लिप्स को चुरा लिया। द ट्री देन टर्न इनटू अ ग्लास ट्री। फिर उसके बाद द ट्री पेड़, देन फिर टर्न इनटू अ ग्लास ट्री, उसने क्या बोला? एक ग्लास का ट्री मतलब शीशे का पेड़। बट लेकिन ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। ऑल द ग्लास लिप्स, ऑल द ग्लास लिप्स मतलब सारे शीशे का जो पत्तियां था ब्रोक टूट गया। व्हेन जब, द वाइंड, वाइंड मतलब क्या होता है? हवा। द वाइंड ब्ल्यू जब हवा चली। क्या हुआ? तीसरा विष क्या था? ग्लास की पत्तियां। तो ग्लास की पत्तियां क्या हुआ? जब हवा चली तो वो भी टूट गया। बट ऑल द ग्लास लिप्स ब्रोक, सारे टूट गए ग्लास। व्हेन द वाइंड ब्ल्यू जब हवा चली। ब्लो मतलब प्रवाह करना, ब्लो मतलब बहना, लेकिन जब हवा चली तो सेकेंड फॉर्म यूज होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। द वाइंड ब्लू मतलब जब हवा चली। सो इसलिए लास्टली, लास्टली मतलब अंत में, इट वांटेड उसने चाहा, इट्स निडल लाइक लीव्स बैक अगेन। इट वांटेड उसने चाहा, इट वांटेड इट्स निडल लाइक लीव उसने चाहा सुई के जैसा पतली पत्तियां बैक अगेन दोबारा से, जो कि उसके पास पहले से भी एग्जिस्ट था। तो ये जो है ये इसका फोर्थ विशेष है, चौथा, कि वो निडल लाइक लीव्स वो दोबारा चाहता है जो कि उसके पास पहले से भी था। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा सेंटेंसेस इंग्लिश का जिसको भी हम लोगों ने देखा
कि इसको कैसे हिंदी में समझ सकते हैं इसको ट्रांसलेट करके। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।